के क्लिप सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जिसमें वो आमिर फारूक साहब को टाउट कह रहे हैं। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का गालिबन ये 29 मार्च 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें पीटीआई के दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। उसमें वो क्या कहते हैं, रऊफ हसन साहब चीफ जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से, कि वो चोरों और डाकुओं के साथ मिल गए हैं। अब ये डायरेक्टली अटैक है। जो फैसल वाडा साहब ने बात की, जितनी मैंने उनकी बात सुनी, अगर मेरी उस पर राय लेंगे, फैसल वाडा साहब ने क्वेश्चन रेज किए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या ऐसे हो सकता है, मुझे ये गुमान है कि अतर मिनल्ला साहब ऐसे नहीं हो सकते, फलां जज ऐसे नहीं हो सकते। वो बड़ा उन्होंने क्या कह के क्वेश्चन मार्क के साथ अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन यहां पे नाम लेके टारगेट किया गया। एक और चीज भी जो आज हमारे सहाफती हल्कों में डिस्कस होती रही, बल्कि गैर सहाफती हल्कों में भी डिस्कस होती रही, कि जब काजी फाइसा टारगेट हो रहे थे या आमिर फारूक साहब टारगेट हो रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान किसी भी मुकदमे में जहां लार्जर बेंच बैठा है, किसी अहम मुकदमे की समाअत चल रही है, उसमें सोशल मीडिया का मामला आ गया और सोशल मीडिया पे अदलिया को टारगेट करने की किसी वकील ने दलील पेश कर दी कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, जज साहबान के बारे में क्या कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहा जा रहा है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहा जा रहा है। उस बेंच में अगर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको हम कर्टेल नहीं करेंगे, तनकीद को बर्दाश्त करें। मैंने तनकीद को बर्दाश्त किया। जब मैं हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब, मुझे बहुत टारगेट किया गया, मैंने उस तनकीद को बर्दाश्त किया, किसी को कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं दिया। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये तो फैसल वाडा साहब ने, जो अतर मिनल्ला साहब हैं, उनके हवाले से क्वेश्चन किया है, उनके हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन अतर मिनल्ला साहब का जो रिएक्शन था वो नैब के केस में, इंट्रा कोर्ट अपीलों में, तो कह रहे हैं कि ये अतर मिनल्ला साहब तो बड़े लिबरल जज हैं, वो तो कोर्ट में बैठ के कहा करते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, जो बात करता है उसको करने दी जाए, वो खुद एक्सपोज होगा। लेकिन आप अगर फैसल वाडा ने नाम लिया है अतर मिनल्ला साहब का, तो नाम लेने के ऊपर उन्हें प्रॉक्सी कह दिया, उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तौहीन-ए-मज़ कह दिया, तो ये क्यों है? और फिर सवाल अगला ये ज़िम्नी आ रहा है कि अगर आज फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को थ्रेटनिंग कहा जा रहा है, धमकी अमेज कहा जा रहा है, तौहीन-ए-मज़ कहा जा रहा है, तो इससे पहले जो कुछ होता रहा, इससे पहले जो बाकी जज साहबान को टारगेट किया गया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जस्टिस मुसर्रत अली साहबा हो, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हो, या और कोई जज हो, तो उस वक्त किसी भी केस की समाअत के दौरान कोई जज क्यों नहीं बोला? किसी जज ने क्यों नहीं कहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों जजेस को टारगेट किया जा रहा है? बात करनी है तो उनके फैसलों पे बात करें। मुझे याद है कि एक केस की समाअत के दौरान अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वेलकम करना चाहिए अगर आपको कोई हद पे तनकीद बना रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। तो दूसरी तरफ बैठी, दूसरी साइड पे बैठी जैसे मुसर्रत अली साहब ने कहा कि ये तनकीद नहीं हो रही, ये जजेस की इंसल्ट की जा रही है। तो अब आज की समाअत में नोटिस जारी कर दिया गया है जनाब फैसल वाडा साहब को और साथ में मुस्तफा कमाल साहब को, और उन्हें 5 जून तक आप यूं कहने की मोहलत दे दी गई है कि आप वजाहत करें जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब उन्हें भेजा जाएगा इसका शोकास नोटिस। शोकास नोटिस में सब कुछ लिखा जाएगा कि आपके कौन से जो अल्फाज है वो तौहीन-ए-मज़ से, और साथ में उनसे जवाब भी तलब कर लिया गया कि आप अपना जवाब भी दें। लेकिन सिंधिला भाई, ये जो केस है कंटेम्प्ट का, इसमें यह होता है कि जिस शख्स को नोटिस होता है, चाहे सिंपल नोटिस हो जाए, शोकास नोटिस हो जाए, उसमें उसको जाती हैसियत में आना होता है, और ये जुडिशियल कंटेम्प्ट है। आप गैर हाजिर नहीं हो सकते। आप गैर हाजिर होंगे, आपके वारंट भी जारी हो सकते हैं, काबिले जमानत भी, नाकाबिले जमानत भी। और अगर आपको कोई मजबूरी है तो मजबूरी की सूरत में आपको इस्तिस्ना की दरखास्त दायर करना पड़ेगी। तो जज साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, या इरफान सादिक खान साहब हो, या नईम अख्तर खान साहब हो, बज़ाहिर तो आज सारी बात जो चीफ जस्टिस ने की है वो उन्हीं की तरफ से आई है, और वो ये कह रहे थे कि इदारों को दबाना करें। हाँ, अगर किसी का प्रपोजल है तो आके बात करे, कोई पिटीशन दायर करे, कोई खत लिख दे, लेकिन वो मॉडरेट अंदाज में, मैं कहूँ ना कि मोतदल मिजाज से गुफ्तगू कर रहे थे कि हम इनका इतना एहतराम करते हैं, वो भी इदारों का एहतराम करें। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अदारों का एहतराम करें, अदारों का एहतराम करें, आपने बड़ी तफसील से जी। मैंने कल के व्लॉग में और कल की अपनी खबर में, कल के अपने एक टॉक शो में मैंने कहा था कि ये कंटेम्प्ट वाला मामला यहाँ पे नहीं रुकेगा। अच्छा जी। अभी तो फैसल वाडा साहब को किया गया, ये आगे चलेगा। आज उसमें मुस्तफा कमाल साहब का भी नाम आ गया, हो सकता है इसमें और लोगों के नाम भी आ जाएं जिनके हम नाम ले रहे हैं। हो सकता है कल को उनको भी नोटिस कर दिया जाए। सोशल मीडिया पे तमाम चीजें चल रही हैं कि ये इंसाफ का जो पलड़ा है
इसमें तवाज़ुन तो लाएं। अगर मुस्तफा कमाल ने गलत कहा है, अगर फैसल वोडा ने गलत कहा है, तो फिर दूसरी साइड से जो कुछ कहा गया तो वो भी तो कंटेम्पचुअस है प्राइमा फेशी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बात आगे चलेगी और ये फैलेगा, ये कंटेम्प्ट का केस। बाकी ये तो मेरी इतलात है, अगली समात तक बहुत सारी चीजें बातें हो जाएंगी। लेकिन आज की जो हियरिंग है उससे क्या लगता है, बाडा साहब उड़ेंगे, नहल होंगे, या मुस्तफा कमाल साहब जो उनके अल्फाज हैं उनमें कोई ऐसी चीज है? क्योंकि वाडा साहब तो बड़े ही पुरस्कून है और वो कह रहे हैं बुलाएं मुझे, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ किस वक्त बुलाएं। कल रात के टॉक शो उनके देखें, आज रात के टॉक शो देखें, वो तो बिल्कुल खूनहार गुरीले की तरह मतलब पलकने और झपटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और बल्कि उन्होंने तो कहा है कि मैं अतर मिनल्ला साहब को लेके जाऊंगा इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि मुझे उन्होंने प्रॉक्सी कहा है, या वो साबित करें मैं प्रॉक्सी हूं या फिर मैं उनको लेके जाऊंगा। तो कहां रुकेगी बात? आपको लगता है कि उड़ा देंगे वाडा साहब को? ये तो बहुत एक्सट्रीम पोजीशन आप बता रहे हैं, ये तो कन्विक्शन वाली बात आप संदीला साहब बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मामला यहां तक जाएंगे, लेकिन अगर ये मामला यहां तक गए तो फिर बहुत सारी चीजें खुल भी सकती हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें शायद नहीं खुली, हो सकता है कुछ और चीजें भी खुल जाएं। अब एक और जो चीज है इसमें कि जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अब मुझे वो पूरी चीजें मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे ख्याल से एक जज के लिए मुनासिब नहीं कि किसी को प्रॉक्सी कहे। हाँ जी, प्रॉक्सी का इल्जाम, और आम लोग अगर बात करें तो ठीक है, चलें जी कह दी, उसका सियासी स्टेटमेंट हो गया, उसका कोई बुगस भी हो सकता है, उसका कोई तासब भी हो सकता है। एक जज के लिए मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था कि वो किसी के लिए प्रॉक्सी का लफ्ज इस्तेमाल करते। और दूसरा जो आपने कहा कि ये कन्विक्शन इनकी होगी या नहीं होगी, नाहल हो जाएंगे 5 साल के लिए, तो मुझे जो हमने आज तक प्रोसीडिंग को हमने देखा है, तो पहले तो उनका जवाब आएगा ना, जवाब देखा जाएगा वो अपना दिफा क्या रखते हैं। और उनके दिफा में अगर आप मेरी राय पूछेंगे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मेरी राय पूछेंगे, जितनी मैंने सुनी है मैं उतनी का दावा करूंगा जितनी मैंने सुनी है। और जो चीज अदालत में डिस्कस की गई है, जैसे कि अभी भी थोड़ी देर पहले भी उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मुझे अगर कोई गाली देगा तो मैं जवाब में गाली दूंगा, मैं स्पेयर नहीं करूंगा। तो उसमें भी मेरी राय यह है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इल्जाम लगाएंगे, पगड़ी उछालेंगे, तो फिर आपकी पगड़ियां भी उछलेंगी। वो तो गलत ये बात करेंगे अगर कुछ आपने कहना है तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए। इसमें तो ऐसी कोई बात मेरी जात की हद तक पूछेंगे राय में, इसमें कुछ नहीं है। बाकी केस चलेगा और कन्विक्शन, मैं अभी इस हवाले से कन्विंस नहीं हूं अपनी जात की हद तक कोई कन्विक्शन होगी। हाँ, सर्जनिश हो सकती है और हो सकता है कि फैसल वोडा साहब जो है वो अदालत को कन्विंस कर लें और कन्विक्शन ना हो। लेकिन कन्विक्शन अगर हुई तो फिर एक नहीं होगी, दो नहीं होगी, कन्विक्शन फिर ज्यादा होंगी, फिर बलि के बकरे बहुत सारे होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन वाडा साहब तो कह रहे हैं नहीं, मैं मुझे साबित करना पड़ेगा। अब अतर मिनल्ला साहब को साबित करना पड़ेगा कि मैं प्रॉक्सी हूं। वो तो इससे भी आगे जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो इससे भी आगे जा रहे हैं। तो क्या अतर मिनल्ला साहब भी जवाबदेह हो सकते हैं इस बात पर? क्या वो भी जवाबदेह हो सकते हैं कि उन्होंने किसी को प्रॉक्सी कह दिया और वो जो कहने वाला वो आ गया, बताया जी साबित करें, मैं आपके खिलाफ यहां खड़ा हूं? देखें संदीला साहब, जो कंटेम्प्ट का केस होता है ना, उसमें एक चीज जो कानून में लिखी गई है वो ये है कि जिस जज की कंटेम्प्ट की गई है वो बेंच में नहीं बैठता। अब इस बेंच में भी अतर मिनल्ला साहब नहीं है, तो वो जिस बेंच के सामने पेश होंगे उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, उसमें इरफान सादिक खान है, उसमें नईम अख्तर अफगान साहब हैं। तो वो कैसे अतर मिनल्ला साहब से कहेंगे कि वो सबूत पेश करें? हाँ, वो जज साहब से कहेंगे कि मेरे बारे में ऐसी क्यों बात की गई। तो मुझे लगता है कि जज साहब भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि ये लफ्ज, इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। आम लोगों की राय हो सकती है, साफियों की राय हो सकती है, लेकिन एक जज के लिए जो कुछ सबूत मांगता है, कमरे अदालत में बैठ के सबूत मांगता है, डॉक्यूमेंट मांगता है, डॉक्यूमेंट्स के बगैर, कानून के बगैर, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर, सबूत के बगैर जज फैसला नहीं देता, रिमार्क्स नहीं देता, मेरे ख्याल से उसके लिए उनके लिए मुनासिब नहीं था। बिल्कुल ठीक है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कुछ अरसा के लिए, कितनी देर के लिए वो सुना है कुछ चीफ जस्टिस बन रहे हैं, और हम ख्याल ग्रुप के तगड़े मेंबर हैं कहा जाता है उनके बारे में। तो कोई इन खास दिनों में, जो खास दिन के औरतों के नहीं खास दिन होते, ये जो खास दिन आ रहे हैं मुनीब अख्तर साहब के, इसमें पीटीआई को खास रिलीफ देने की कोशिश कर सकते हैं वो? यार पहले तो काजी फायसा को क्रेडिट दे दें, संदीला साहब क्रेडिट दें उनको, और किस बात पे दे ये भी मैं आपको बताता हूँ। काजी फायसा साहब का टेन्योर तो 13 महीनों का है, वो 13 महीने के लिए चीफ जस्टिस बने। ठीक है। इससे पहले जो बंदियाल साहब थे वो 2.5 साल के लिए तकरीबन चीफ जस्टिस बने थे, और वो अपने 2.5 साल के टेन्योर में
एक मर्तबा भी इसलिए बैरून मुल्क नहीं गए, बाहर का उन्होंने दौरा नहीं किया कि मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे। उस वक्त वो सीनियर प्यूनी जज थे, तो इस खदशे की बुनियाद पर बाहर नहीं जाते थे कि मेरे जाने के बाद फिर काजी फाइज ईसा को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाना पड़ेगा, वो बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है और मैं आपको एक और चीज वाकया भी कोट कर दूं, जी। ये जजेस की जो आपस में मीटिंग होती है ना, वो जो मीटिंग रूम है, ब्रेक होता है, उसमें गालिबन वो जज साहबान के वो जो कासिद होते हैं वो भी जाते रहते हैं। तो हमें एक सोर्स ने बताया कि ये जो बाहर जाने वाली बात है ना, ये अभी एक सीनियर जज थे गालिबन, उन्हें कहा कि ये इसी पे बात हो रही थी कि बंदियाल साहब बाहर क्यों नहीं जाते, इनको बाहर जाना चाहिए। और बल्कि उस डिस्कशन में यहां तक काजी फाइसा ने कहा, जो मुझे जराए बताते हैं कि बंदियाल साहब को ऑफर की काजी फाइसा साहब ने कि आप बाहर जाएं, अगर मेरी वजह से नहीं जा रहे तो ऐसा करते हैं दोनों चले चलते हैं। अच्छा आप भी जी। छुट्टी पे चलिए, मैं भी छुट्टी पे जाता हूं। और मुशीर आलम साहब थे गालिबन, वो बन जाएंगे अगर चीफ मेरी जस्टिस। मेमोरी गलत नहीं तो मुशीर आलम साहब रिटायर हो रहे थे, तो बात ये हो रही थी कि आप उनको रिटायरमेंट से पहले, वो सीनियर प्यूनी जज हैं, आप उनको चीफ जस्टिस हल्का बनने सा का एंजॉय मौका दे करा, दें। हल्का सा एंजॉय करा दे उनको। हाँ हाँ, इस तरह की कोई चीज चल रही थी। लेकिन ये मैं श्योर हूं कि काजी फैसल साहब ने उनको ऑफर की थी कि अगर मेरी जात का मामला है तो दोनों चलते हैं, आप भी चले मैं भी चलता हूं, मैं नहीं बनता कायम मकाम चीफ जस्टिस। लेकिन अब आप देखें कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस है, उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जा रहे हैं। उन 2.5 सालों में भी कोई ऐसे इन्विटेशन आए होंगे लेकिन डिक्लाइन कर दिया गया, नहीं लिया गया उसको। अब काजी फैसल साहब जा रहे हैं अजरबैजान, 18 से लेके 22 तक जा रहे हैं। और वो जो सोशल मीडिया पे बात हो रही थी ना कि 5 जून को जब ये फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल के मुकदमे की समाअत होगी तो मुनीब अख्तर साहब के सामने लगेगा, तो ये काजी फैसल साहब भी आके सुनेंगे। 5 जून को काजी फैसल साहब भी आके सुनेंगे। और मुनीब अख्तर साहब भी, आप देखें ना, कितने दिनों के लिए मुनीब अख्तर साहब बनेंगे? 18 से 22 तक जा रहे हैं ना काजी फैसल साहब अजरबैजान में, तो एक हफ्ते इसी के लिए टेन्योर में ऑलमोस्ट बनेंगे, 18 से लेके 4-5 22 दिन, तक बनेंगे। 18 लेकर ज्यादा लंबा 4-5 अरसा दिन नहीं 6 है। दिन जो बनते हैं। हाँ, चले, इसमें इसमें अल्लाह ना करे कोई वैसे। सर कल की समाअत की बात करते हैं। कल खान की फोटो के साथ जनाब का कांधा बड़ा मशहूर हुआ, किमें लग्या अच्छा, खान कंधा हीरो मेरा भी। नाम काम मशहूर है, हालांकि मेरी पीठ आ रही थी। कंधा वो चीफ साहब के सेक्रेटरी का आ रहा था। अच्छा, जिसने 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 फोटो लीक की है वो भी तो कोई आगे पीछे घूम रहा होगा ना, सुना है कोई क्लर्क था वहां पर लोकल जी। नहीं, क्लर्क नहीं था, अच्छा ला जी। क्लर्क्स के नाम आ रहे हैं, और एक नहीं 2-3 के नाम आ रहे हैं। उसमें एक सुना है खातून बता गिरफ्तारी भी रही हो हैं। चुकी है। हाँ, एक खातून बताई जा रही है, 2 जो है वो नौजवान वकील लॉ क्लर्क बताए जा रहे हैं। तो जो पुलिस की हद तक अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट से तो कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं कर रहा होगा कि हमें पता ही नहीं, ठीक क्योंकि है। जब बात जजेस के लॉ क्लर्क तक जाती है तो फिर कोई कुछ बताने को तैयार भी नहीं होता। लेकिन अगर हम पुलिस के जराये की बात करें, उनका ये कहना है कि हमने ये 2 से 3 लोग जो है, वो 2 लोग की बात करते हैं, 3 हम ऐड कर देते हैं हम, लेकिन इसको क्लैरिटी में ले जाते हैं, क्योंकि हम साफी होते हैं ना, तो हम खुद भी भाम रखने के लिए हम 3 कह देते हैं। वो 3 नहीं है, 2 हैं, चले हम अच्छा। एक्चुअल पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा हमने 2 सर्कल करके दे दिए हैं, अब इनकी मर्जी है क्या करना है नहीं करना। तो हमने जो सीसीटीवी वीडियो निकाली है उसमें उन्हीं के मोबाइल हैं, वही निकाल रहे हैं, वही जेल में रख रहे हैं, वही ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसमें जो चीज है ना, अपना संदीला साहब, जो हम कल खुद भी बात कर रहे थे, तस्वीर लीक होना कोई इशू नहीं है। अब अदालत में आप कैमरा ले जा नहीं सकते, मैं नहीं ले जा सकता। सही। हम अगर लेके जाएं तो पुलिस वाले हमारे, उनके साथ बड़ी अच्छी गपशप होती है, आप देखते हैं हाई कोर्ट में, जी 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 सुप्रीम जी कोर्ट जी में जब आप जी खुद आते जी थे। जी जी। लेकिन इस बात पे हमें स्पेयर नहीं करते कि आप मोबाइल नहीं लेके जाएंगे अंदर। लेकिन वकुला ले जा सकते हैं, जज साहबान के लॉ कलर्स ले जा सकते हैं, उनकी जरूरत भी हो सकती है। लेकिन जरूरत जो है जरूरत कहां, अब एक ट्रस्ट का रिश्ता बन चुका है कि आप अंदर बैठेंगे, उस ट्रस्ट को ब्रीच नहीं करेंगे। और फिर ये जो नौजवान वकील लॉ क्लर्क्स बनते हैं, ये जजेस का चैम्बर भी, जितना भी आप कह लें, जितने परसेंट भी आप कह लें, वो शेयर कर रहे होते हैं। उनके चैम्बर में बैठते हैं, जज साहब अपने रूम में बैठे होते हैं, लेकिन जज साहब के चैम्बर में जितनी फाइलें जारी होती हैं, आ रही होती हैं, जहां पे ये बैठे होते हैं उसी कमरे से गुजर रही होती हैं। उसमें हसास रिपोर्ट्स भी होती हैं, उसमें खुफिया फाइलें भी होती हैं, क्लासिफाइड चीजें भी होती हैं, जजेस ने फैसले भी लिखने होते हैं। तो ये जो ट्रस्ट ब्रीच हुआ है ना, ये उनको जो है वो गालिबन महंगा पड़ा है या महंगा पड़ जाएगा। कुछ लोग बताते हैं कि काम हो गया उनका,
वो फारिग हो गए, अच्छा जी, लेकिन कोई अच्छा जी, तस्दीक नहीं कर रहा। तस्दीक नहीं कर रहा। चले, हाँ। कल हुआ क्या फिर? मतलब कितनी देर ये चली, जो कल की जो हियरिंग थी, और उसमें क्या खान साहब बुत बन के बैठे रहे? कुछ बोलने की कोशिश की, को हाँ हूं की उनकी आवाज आई, तो क्या था कल का? कुछ माहौल बताया ना सर। अच्छा, जितना ववेला किया गया ना इस हेयरिंग के हवाले से इमरान खान साहब की ई कोर्ट में इस हाजिरी को लेके, जी। उसमें बहुत सारी चीजों को एग्जेजरेट किया गया कि खान साहब बड़े काम थे, बड़े कूल थे। खान साहब आए, हम्म। 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ, 2:15 तक ये समाअत चली है। अच्छा जी। पूरी समाअत में खान साहब बेचैन रहे, अच्छा जी। बेताब रहे। फरहान खान साहब ने इस बात का एतराफ किया है कि मैं तो बात करने आया था, लेकिन मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। ये आवाज और साउंड अगली में उनकी, समाअत से ये आवाज, ये अगली खान साहब ने समाअत ये से बात कही? ये आज 190 मिलियन पाउंड केस में कही है कि मैं अच्छा। तो बेताब था बात करने के लिए, मुझे मौका नहीं मिला। आइंदा समाअत में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुझे बात करने का मौका मिलेगा और जो केस की समाअत है वो भी लाइव की जाएगी। लेकिन इस पूरी समाअत में नाज़रीन जो हमने देखा हम्म। कि पीटी अपना, नाज़रीन आपको कह गया हूं, वो मैं अपने व्लॉग के उसमें चला गया था। इस समाअत में जो हमने देखा कि काजी फैसल साहब तो बेताब थे, लेकिन इमरान खान साहब बेताब थे, लेकिन काजी फैसल साहब ने उन्हें एक लिटिगेंट के तौर पे लिया। हम्म। जैसे एक लिटिगेंट को आप लेते हैं, किसी जगह पे उनका नाम नहीं आया, किसी और जज साहब ने भी नाम नहीं लिया, इवन के अथर मिनेला साहब ने नाम उनका नहीं लिया, लेकिन अथर मिनेला साहब ने कोशिश की कि आज कि बात वो करें खान साहब। इमरान खान साहब को बात करने का मौका मिल सके। क्योंकि जब वो, अच्छा ऐसे इसमें एक और चीज आसानी के लिए आपको समझा दूं, जी। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये सवाल उठाते हैं कि खान साहब को बुलाया था तो बात करने का मौका नहीं मिला। ठीक। अब इसको भी लोग नेगेटिविटी में ले जाते हैं, क्यों नहीं बात करने का मौका मिला, ये तो जातियात पे उतर आए। खान साहब को बुला जी। के 2.5 घंटे 3 घंटे इंतजार कराया और फिर समाअत मुलतवी कर दी। जब ये खान साहब खुद पिटीशन लेके आए थे ना, ख्वाजा हारिस साहब उनके वकील थे। ख्वाजा हारिस साहब के वकील ने जो रिस्पोंडेंट बनाए थे उसमें वफाकी हुकूमत थी। कुछ 26-27 समातों पे इमरान खान साहब बोलते रहे, यानी इमरान खान साहब के वकील बोलते रहे। खान साहब पिटिशनर नीचे की चुप तरफ रहा से है। वकील बोलता है तो मतलब वो पिटिशनर बोल रहा होता है। ठीक है। तो दूसरी तरफ की दूसरी साइड बैठी थी ना, उसको तो बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। 27-28 समातों तक टोटल 53 समातें हुई। अब फैसला खान साहब के हक में आ चुका है। ये मैं आसान अल्फाज में संदीला भाई समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फैसला खान साहब के हक में आ चुका है। उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं। अब सबसे पहले तो उस फैसले पे हिट करना है, अटैक करना है जो अपीलों में लोग आए हैं। वफाकी हुकूमत आई है, इफेक्टीज आए हैं, उनके दलाइल मुकम्मल होंगे। और खान साहब ने अभी तक वकील नहीं किया, उनके पुराने वकील को नोटिस करके ख्वाजा हारिस साहब को अदालत ने बुला लिया है। तो खान साहब की ड्यूटी ये है, जो उनको वीडियो लिंक के जरिए नोटिस करके बुलाया गया है, कि जब वफाकी हुकूमत के वकील और मुतासरीन के वकील जब दलाइल दे रहे होंगे तो आपने अपने नोट्स लेने हैं, आपने चुप करके पॉइंट्स नोट करने हैं। और जब उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर खान साहब उन पॉइंट्स का जवाब देंगे। तो इसलिए खान साहब को बात करने का मौका नहीं मिल सका। जब अथर मिनेला साहब ने इंटरवीन करके कहा ना कि रिस्पोंडेंट बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि पहले इनके दलाइल मुकम्मल हो जाएं, ये अपने एक एक करके कानूनी नुकात पूरे कर लें और वो नोट्स लेते जाएं, और फिर जब उनकी बारी आएगी तो वो एक एक करके सबका जवाब दे दें। लेकिन एक चीज जो मुझे नजर आती है कि जो पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि इसमें सियासी तकरीर होगी। खान साहब को सियासी तकरीर नहीं, कानूनी बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन खान साहब वही कोशिश करेंगे कि मुझे सियासी बात करने की इजाजत मिले। और जब कल खान साहब आए थे, जी। पीटीआई के एक अहम शख्सियत, क्योंकि कोर्ट में तो सारे लोग आ जाते हैं, हम ठीक है। सबके साथ गपशप कर लेते हैं, सबके साथ हो जाती है। तो पीटीआई के एक वकील ने बताया कि हमने खान साहब की आज तैयारी करवा दी है, क्योंकि हम उनसे कह रहे थे कि खान साहब कैसे डील करेंगे काजी फैसल साहब के साथ, सियासी तकरीर करेंगे, कानूनी दलाइल देंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमने खान साहब की जो तैयारी कराई है, कानूनी बात खान साहब ने क्या करनी है। अच्छा। हमने उनकी फिलोसफिकल तैयारी करवाई है। हमने कहा यार ये कानून का मामला है, रूहूनी, वही आप उनकी रूहूनियत वाली, फिलोसफिकल तैयारी करा के लाए। रूहूनियत कहते वाली हमने तो यही बात करी। जी जी रूहूनियत वाली तकरीर जो खान साहब फरमाते हैं। जी जी, रूहानियत वाली और फिलोसफी वाली वो खान साहब ने स्पीच वहां पे करनी थी, यानी मोटिवेशनल स्पीच खान साहब को उनकी तैयारी करवाई गई थी। तो वो तैयारी भी खान साहब की धरी की धैर्य रहेगी। हालांकि जो कोर्ट ऑर्डर लाइव, था, वो लाइव जो क्यों नहीं कोर्ट दिखाया? ऑर्डर था जी। जो कोर्ट ऑर्डर था उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया था कि इमरान खान कार्रवाई को सुनेंगे
और फिर एड्रेस करेंगे। तो पहले तो उनकी जो सुनने वाली बारी है मुकम्मल होगी, फिर एड्रेस करने वाली बारी आएगी। बड़ा मुश्किल होगा खान साहब के लिए कि खान साहब बैठे और बात ना कर सकें। एबीसी का बड़ा रोल है ना, क्योंकि जहां खान बैठा हो वो वही बात करता, बाकी सुनते हैं। लाइव क्यों नहीं दिखाया? नॉर्मल तो लाइव दिखा रहे थे एवरीडे तकरीबन। हाँ, ये एक सवाल है कि लाइव क्यों नहीं दिखाया, और उस पे किसी बेंच के रुकन ने भी बात नहीं की। और इसका मैं कहता हूं कि आप काजी फैसल साहब को अकेले नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये समाअत कल शुरू होने जा रही थी, उस वक्त हमारे एक दोस्त ने आके बताया कि ये फैसला काजी फैसल साहब को कहा गया कि आप इस पे क्या फैसला करेंगे। चैम्बर के किसी बंदे ने पूछा होगा कि नीचे हम डायरेक्शन जारी कर दें कि वो इंतजाम मुकम्मल कर ले, या वो जैसे ही हियरिंग शुरू हो तो इसको लाइव दिखाना शुरू कर दें। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं फैसला नहीं करूंगा, ये बेंच फैसला करेगा। और गालिबन कमरा अदालत में आने से पहले इस नुक्ते पे मुशावरत हुई होगी। इसीलिए क्योंकि आम तौर पे जब किसी केस की लाइव हियरिंग होना होती है, काजी साहब जैसे, क्योंकि बेंच को हेड कर रहे होते हैं, बाकी जजेस भी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, काजी फैसल साहब भी बैठ जाते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि इसको लाइव करना है। तो कल लाइव नहीं कहा गया, और जब निशानदही भी की गई खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने, तब भी काजी फैसल साहब ने कहा कि आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। उस समय में यही तासुर मिला कि ये मुतफिका तौर पे जजेस का फैसला है कि लाइव नहीं होगा। हमें यह तासुर मिला है, अगर नहीं तो अतर मिनल्ला साहब का नोट आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा अगर ये मुतफिका फैसला नहीं था। अतर मिनल्ला साहब का नोट आ जाएगा। ना लै रहे तुसी भी हल्का हल्का, ਤੁਹਾਨੂੰ भी शौक है उत्थे अदालत जो उन्होंने सामने खलोण दा। अच्छा चले जरा ये भी बताएं कि ये जो बाबर मैंने शौक है नहीं यार, तुसी पॉइंट आउट करके मैंने खिला देना नहीं लगता। अच्छा चले ये बताएं कि ये बाबर सत्तार साहब वाला जो मामला है, ये दिन ब दिन फैलता जा रहा है बजाय के खत्म होने के। क्या ये इसको तो बड़ी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता कि उस वक्त जब वो ये अपने कागजात जमा करवा रहे थे, वो जज बन रहे थे एक वकील से, तो उन्होंने ये बात अगर अपने चीफ जस्टिस से कही थी, तो इसमें जिद वाली कौन सी बात है? वो ये चीज, वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड के साथ अमेरिकन कार्ड भी जमा करवाया था, तो चैप्टर तो क्लोज हो सकता है। लेकिन इसको तो आगे से आगे, क्या ये गुस्ताही है? पूछा नहीं जा सकता राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत या किसी भी कानून जो लॉ है उसके मुताबिक? जज जवाबदेह नहीं है। इन्हीं चीजों पर तो सियासतदानों की सुबह शाम पगड़ियां उछाली जाती हैं। किसी के पास अकामा है, किसी के पास वीजा है, कोई 5 साल की नहल, कोई ताहियात नहल, तो कौन सा इतना बड़ा प्रॉब्लम है? देखिए संदीला साहब, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, और जजेस के जो मयारात होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आम लोगों से बहुत हाई होते हैं जी। जहां तक आपने बात की राइट टू इंफॉर्मेशन की, जी, तो वो लेटर फैसल बॉर्डर साहब ने लिखा, बिल्कुल उस लेटर का जवाब भी दे दिया गया। उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया, एक तो कोई अगर जज बनता है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं, अगर वो ड्यूल नेशनल भी है तो वो जज बन सकता है। ठीक है। दूसरा जो उनका सवाल था कि जब वो जज बन रहे थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज जारी हुई, तो उसमें कहा गया था कि बाबर सत्तार साहब ने जज बनने से पहले बता दिया था कि वो, उनके पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। लेकिन उसी लेटर में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो तमाम बातचीत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में जब तैनाती हो रही थी उस दौरान ये सारी बातचीत हुई थी, तो लिहाजा ये मालूमात हमारे पास नहीं है। एक और चीज भी जो सिंधिला साहब खबर चल रही है कि जो इमरान खान साहब, अभी क्योंकि बैठा हूं मैंने देखा, तो चले आपके व्लॉग में ये भी चली जाए। इमरान खान साहब इखलाकियात की बात तो बड़ी करते हैं, सच की बात भी करते हैं। वो जो टेरियन वाइट वाला केस है, जो बेटी है इमरान खान साहब की, जिसे खान साहब ना ओन करते हैं ना डिसओन करते हैं, वो केस 21 मई को समाअत के लिए लग गया है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब इसकी समाअत करेंगे, और उनके साथ बेंच में जो जज हैं वो गालिबन एक तो खातून जज हैं समन रिफत इम्तियाज साहबा, और दूसरे जज का नाम अभी आता है तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। लेकिन ये केस जो कि बेंच काफी अरसे पहले बन चुका था, लेकिन ये मुकदमा समाअत के लिए फिक्स नहीं हो रहा था, अब इसकी री हियरिंग होने जा रही है, दोबारा से मुकदमा सुने जाएगा। एक और कटा खोलने जा रहा है, करने वाला काम कोई नहीं करना, पुटे सीधे कटे खोली। लेकिन बात ये यहाँ पे संदीला साहब, आप सवाल पूछे ना, खान साहब तो बनाने चले थे रियासत मदीना। रियासत मदीना वालों की तो हम कदमों की खाक भी नहीं, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि यार ये मेरी नहीं है या मेरी है। हाँ या ना में जवाब तो हो सकता है जब आप इतने सच्चे खरे लीडर हैं
आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, 300 एकड़ के 300 कनाल के आप घर में रहते हैं, चले